जोशीमठ में शुरू हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। अधिक दरारों वाले भवनों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। गिराए जाने वाले भवनों के काटे गए बिजली कनेक्शन। जोशीमठ मामले पर 16 जनवरी को होगी सुनवाई। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद लगाई थी याचिका में जल्द सुनवाई की मांग की थी। जोशीमठ में जमीन धसाव को लेकर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का सरकार पर आरोप। कहा, राज्य सरकार देरी से कर रही है काम, गलत तरीके से किए जा रहे हैं विकास के काम। विधान परिषद चुनाव में भाजपा प्रत्याशी घोषित। जेपी नड्डा के निर्देश पर 5 एमएलसी सीटों के लिए भाजपा के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। आगामी चुनाव को लेकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह के गाजीपुर आने की उम्मीद। इसको लेकर भी कार्यकर्ताओं से चर्चा। तारीखों को लेकर अभी जानकारी नहीं। आज लखनऊ में लोकल इन्वेस्टर्स के लिए निवेशक सम्मेलन में दी जाएगी सरकार की नीतियों और प्रक्रियाओं की जानकारी। और साथ ही इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा यह सम्मेलन। डिप्टी सीएम राजेश पाठक करेंगे उद्घाटन। हेट स्पीच मामले में आजम खां की पेशी आज। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में होगी आजम की पेशी। आजम खां को दर्ज कराने हैं अपने बयान। 2019 में धमोरा में दिया था भड़काऊ भाषण। मुजफ्फरनगर में बसपा का मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि बहुजन समाज की एक ही पार्टी है और बसपा को एक ही नेता है, मायावती। 16 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की होगी शुरुआत। 3 मार्च को 10वीं और 4 मार्च को 12वीं की परीक्षा होगी खत्म। परीक्षा कार्यक्रम की पूरी सूची जारी। भाजपा सांसद बृजभूषण शरद सिंह ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी की कुछ हरकतों ने कराई यात्रा के फजीहत। राहुल गांधी को मौन धारण करना चाहिए थी पूरी यात्रा। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष का को एजुकेशन पर बड़ा बयान। अरशद मदनी ने को एजुकेशन का विरोध किया। कहा, सह शिक्षा मुस्लिम लड़कियों में धर्म त्याग की ओर ले जा रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन की घोषणा की। मुजफ्फरनगर से होगी आंदोलन की शुरुआत। 28 जनवरी की रात से शुरू होगा आंदोलन। मदरसों में गैर मुस्लिमों की पढ़ाई को लेकर बोले अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन। मदरसों में दूसरे धर्म के लोग भी पढ़ सकते हैं। मदरसों से गैर मुस्लिम बच्चों को निकालने के बाद गलत। मथुरा में कोहरे के चलते हाईवे पर भिड़े वाहन, करीब आधा दर्जन गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे में कैंटर बस के साथ कई कार भी शामिल। काशीमठ के हरिद्वार पीठ ने रामलला को 167 किलो 400 ग्राम चांदी और 47.8 ग्राम सोना समर्पित किया। गर्भगृह के दरवाजे और खिड़कियों में लगेगी चांदी, जबकि सोने का इस्तेमाल रामलला के आभूषणों के लिए किया जाएगा। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में लगी आग में झुलसने से 3 दर्जन से ज्यादा बकरियों की जान चली गई। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के दिक्कत खेड़ा गांव की घटना। बिजनौर में सड़क के किनारे विशालकाय पेड़ में लगी भयंकर आग। रहस्यमय ढंग से आग लगी। दमकल विभाग की टीम ने इस आग पर काबू पाया। थाना किरतपुर के बुढ़पुर इलाके का मामला। कानपुर में राज इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने से लाखों का नुकसान। अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर। अज्ञात वाहन ने युवक को रौंदा। मौके पर युवक की मौत की सूचना पर बरियार में कोहराम मचा। आदमपुर थाना क्षेत्र के ढबारसी उझारी जारी मार्ग का मामला। बस्ती में गैस कटर से एटीएम काटकर ले गए चोर। हाईवे किनारे गैस कटर से एटीएम काटते रहे चोर। पुलिस को नहीं लगी भनक। औरैया में 2 आवारा सांड आपस में भिड़े। सांड की लड़ाई में बाल बाल बचे लोग। सांडों की लड़ाई का वीडियो वायरल। कॉलोनी में आए दिन जानवरों के हमले से लोग हो जाते घायल। बुलंदशहर में रेलवे लाइन के पास अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया। ट्रेन की चपेट में आने से मौत की आशंका जताई जा रही है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम और आगे की जांच में जुटी। औरैया में बुजुर्ग किसान की हत्या कर शव को मंदिर के कमरे में फेंका गया। किसान के शरीर पर नुकीले हथियार से किया गया वार। मृतक के परिजनों से पुलिस ने ली घटना की जानकारी। आजमगढ़ में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हो गई। एक लुटेरे के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शामली में डीएम ने किया रैन बसेरों का निरीक्षण। रैन बसेरों में रुके लोगों से बातचीत की। रैन बसेरों में व्यवस्था का जायजा लिया। लोगों को कंबल भी बांटे। बस्ती में 2 बहनों ने कलेक्ट्रेट ऑफिस में सांकेतिक धरना दिया। दोनों बहनों का पिता पर आरोप है कि पिता दोनों बेटियों को समझता है बोझ। आए दिन दोनों से करता है मारपीट। औरैया में कोहरे की चादर में फिर से लिपटा हाईवे। विजुअलिटी कम होने की वजह से हाईवे पर दौड़ रहे वाहन लाइट्स का ले रहे सहारा। लगातार ठंड पड़ने से लोग बेहाल। घरों से निकलना मुसीबत बना।
बांदा में ठंड और कोहरे का सितम जारी। शीतलहर से लोग घर में रहने पर को मजबूर हैं। ठंड के चलते सड़कों पर पसरा सन्नाटा। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। यूपी के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट के बीच अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने लिया फैसला। डीएम के आदेश के बाद 12वीं तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था की। 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टियां 14 तारीख तक की गई हैं। श्रावस्ती में कोहरे ने लगाया स्पीड पर ब्रेक। शीतलहर से सड़कों पर पसरा सन्नाटा। सर्दी से लोगों का हाल बेहाल। हमीरपुर में संदिग्ध अवस्था में खेत में पड़ा मिला महिला का शव। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौधा कोतवाली इलाके के सिलौली गांव का मामला। पिथौरागढ़ में दूर होगी सीवर और पानी सप्लाई की समस्या। सीवर सिस्टम और वाटर सप्लाई के लिए 860 करोड़ की डीपीआर तैयार। अधिकारियों का दावा जून से शुरू कर दिया जाएगा वाटर सप्लाई सिस्टम का काम। कुशीनगर में खाना बनाते वक्त अचानक एक घर में आग लग गई। धीरे धीरे आग आसपास के 10 घरों में फैल गई। आग लगने से घरों में रखा सारा सामान जलकर आग। बाराबंकी में 2 चचेरी बहनों की एक के बाद एक संदिग्ध मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोरखपुर में एम्स में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने 17,65,000 रुपए ठगे थे। ललितपुर में शराब के नशे में छात्र ने पुलिस लाइन रोड पर कार में जमकर तांडव मचाया और 2 बाइक्स को टक्कर मारे, जिसमें से 2 पुलिसकर्मी सहित 3 लोग घायल हो गए। खटीमा में बाघ के हमले में मजदूर की दर्दनाक मौत। यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर का मामला होने के कारण दोनों तरफ के वन अधिकारी मौके पर पहुंचे। ग्रेटर नोएडा में निर्माणाधीन बहुमंजिली इमारत में टेम्पररी लिफ्ट भरभरा कर नीचे गिर गई। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। आगरा पुलिस कमिश्नर ने एक बुजुर्ग मां को सरकारी गाड़ी से उनके घर पहुंचाया, जिसके बेटे ने घर का ताला लगाकर बुजुर्ग मां को बेघर कर दिया। ददुआ गैंग के मास्टरमाइंड सूबेदार पटेल की 14 साल 11 माह बाद जेल से रिहाई हो गई है। रिहाई के बाद परिजनों और समर्थकों में खुशी की लहर। बरेली जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक हुई। 18 जनवरी को बरेली में इन्वेस्टर समिट होगी, जिसमें 4,000 करोड़ रुपए से 297 उद्योग लगेंगे। चंदौली में कोहरे के साथ साथ शीतलहर का प्रकोप जारी है। लोगों का अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। बलिया में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 2,520 छात्रों को उपाधि से सम्मानित किया। गाजीपुर में सांसद अफजाल अंसारी और अतुल राय की कुर्क जमीनों पर बोई गई खड़ी फसल की नीलामी की गई। 8 गांव में लगभग 10 हेक्टेयर खड़ी धान की नीलामी हुई। बरेली में बाइक स्टंट करते हुए वीडियो वायरल। 3 बाइक्स पर 14 युवकों ने स्टंट किया। वायरल वीडियो के आधार पर तीनों बाइक्स का चालान हुआ। बिजनौर में घरेलू कलेश के चलते महिला छत पर चढ़ी। महिला ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। हंगामे की खबर पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर महिला को नीचे उतारा। गोंडा में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कई धाराओं में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पीलीभीत में मजदूरी कर घर लौट रहे मजदूर की बाघ के हमले से मौत हो गई। शत-विशत हालत में मिला मजदूर का शव। बाघ के हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। कानपुर देहात में आंगनबाड़ी कर्मचारी की मनमानी का वीडियो वायरल। बच्चों का राशन बांटने में मनमानी का आरोप। समय पर बच्चों का राशन न मिलने से गांव वाले परेशान। राशन बांटने के दौरान गांव वालों से बहस का वीडियो वायरल। चंदौली के नवीन मंडी से धान के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। गिरोह के 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लीलापुर गांव में 100 कुंतल धान और 2 ट्रैक्टर बरामद किए गए। कानपुर देहात पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। शातिर चोरों के गैंग का खुलासा किया। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हाईवे पर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्रों ने हंगामा किया। विद्यापीठ में छात्रों ने जमकर बवाल काटा। छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित करने की मांग पर अड़े रहे छात्र। चुनाव अधिकारी पर लगाया तारीख टालने का आरोप। जोशीमठ में आपदा से बड़कोट के बढ़िया गांव के ग्रामीणों में दहशत। गांव में 35 से ज्यादा मकानों में दरारें आई। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से विस्थापन की मांग उठाई।
अल्मोड़ा शहर की सांस्कृतिक पहचान पटाल बाजार से देखने को मिलती है। बाजार को नया स्वरूप देने के लिए शासन की पहल। बाजार के सौंदर्यीकरण के लिए 39 करोड़ की कार्य योजना डीपीआर शासन को भेजी गई। पौड़ी में सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग का निरीक्षण। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अस्पतालों की मॉनिटरिंग हो रही है। जनता से अस्पतालों के बारे में लिया जा रहा है फीडबैक। बागेश्वर में खड़िया खनन से प्रभावित जमीन के मुआवजे की मांग। कांडा तहसील के बखेत गांव के ग्रामीणों ने आमरण अनशन किया। ग्रामीणों ने खान संचालकों पर डराने धमकाने का भी आरोप लगाया। मसूरी के लंढौर के मुख्य सड़क के लगातार धंसने से लोगों में दहशत। लंढौर के मुख्य बाजार के निचले हिस्से में हो रही खुदाई और अवैध निर्माण को माना जा रहा है सड़क धंसने की अहम वजह। गढ़वाल विश्वविद्यालय में नई हुई परीक्षा नियंत्रक की तैनाती। परीक्षा नियंत्रक के कक्षा में लटका हुआ है ताला। छात्रों को उठानी पड़ रही है परेशानी। एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। बहुप्रशिक्षित माउंटेन टेरेन बाइकिंग कोर्स की होगी शुरुआत। 11 जनवरी से शुरू होगी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। नेपाल के दार्जुला में भारत और नेपाल के अधिकारियों की बैठक में तटबंध निर्माण के संबंध में चर्चा हुई। बैठक में दोनों देशों के स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बैठक में नेपाल की ओर से पत्थरबाजी की घटना नहीं होने की बात भी कही गई। पिथौरागढ़ के लेलू स्पोर्ट्स कॉलेज में 24 करोड़ की लागत से बन रहा है इंटरनेशनल बॉक्सिंग स्टेडियम। स्टेडियम के तैयार होने के बाद इंटरनेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता होंगी आयोजित। डीएम में जल्द निर्माण कार्य पूरे करने के निर्देश। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने बताया टी शर्ट पहनने का राज। कहा एमपी पहुंचने पर फैसला किया कि जब तक कांपेंगे नहीं तब तक टी शर्ट ही पहनेंगे। ट्वीट करके कहा कि इस टी शर्ट से बस इतना इजहार कर रहा हूं कि थोड़ा दर्द आपसे उधार ले रहा हूं। हरियाणा में राहुल गांधी ने आरएसएस को कौरव बताते हुए बोला हमला। कहा 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लेते हैं और शाखा लगाते हैं। हिंदुस्तान के अरबपति भी कौरवों के साथ खड़े हैं। आज अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में माथा टेकेंगे राहुल गांधी। दरअसल यात्रा के रूट पे अमृतसर नहीं पड़ रहा है। कहा जाता है कि पंजाब में कोई भी सियासी सफर स्वर्ण मंदिर के बिना पूरा नहीं होता और इसीलिए राहुल आज एयरक्राफ्ट से स्वर्ण मंदिर जाएंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का राहुल गांधी पर पलटवार। कहा राहुल को हिंदुत्व, तपस्वी और पुजारी का अर्थ ही नहीं पता। कुछ दिनों टी शर्ट पहनकर ठंड झेलने वाले अपने आप को तपस्वी समझने लगे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों के साथ बैठक करेंगे। 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़े एजेंडे पर होगी चर्चा। सीएम नीतीश की समाधान यात्रा पर अब सहयोगी भी बोल रहे हैं हमला। जेडी विधायक विजय मंडल ने कहा अब तक कितना समाधान हुआ है ये पता नहीं, लेकिन फिलहाल बिहार की हालत खराब। आरजेडी विधायक विजय मंडल के बयान पर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने चुटकी ली। कहा लालू यादव के इशारे पर सब कुछ हो रहा है ताकि नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जा सके। पंजाब के संगरूर में दम घुटने से 5 मजदूरों की मौत। ठंड से बचने के लिए कमरे में जलाई थी अंगीठी। गंभीर हालत में एक मजदूर अस्पताल में भर्ती। बांसवाड़ा में माही महोत्सव की धूम। डीएम में नौका दौड़ को दिखाई हरी झंडी। 9 प्रतिभागी शामिल हुए। युवाओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। सैकड़ों दर्शक मौजूद। दिल्ली में आज भी जारी रहेगा ठंड का सितम। मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की। अगले 2 दिन उत्तर भारत के कई इलाकों में कोहरे से विजिबिलिटी बेहद कम हो सकती है। ओडिशा में जारी है ठंड का प्रकोप। मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री तक पहुंचा। वहीं सिमिलीगुड़ा में तापमान 2 डिग्री तक लुढ़क गया। हिमाचल के मनाली में भारी बर्फबारी से मौसम बदला। कई पर्यटक बर्फबारी का मजा लेने पहुंच रहे हैं। अटल टनल समेत कई इलाकों में बर्फ की चादर जमी। तापमान में भी लगातार गिरावट जारी। जम्मू में बढ़ता जा रहा है शीतलहर का प्रकोप। ठंड से ठिठुर रहे लोग। ऐसे में प्रशासन ने लिया एक्शन। निजी स्कूलों की छुट्टियां 15 जनवरी तक बढ़ाई गई। दिल्ली में कोहरे के साथ खराब हवा की भी मार लगातार गिर रही है। हवा की क्वालिटी 12 जनवरी तक BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल, 4 पहिया वाहनों के चलने पर रोक लगा दी।
दूसरे देशों से आए 324 यात्रियों के कोविड सैंपल में मिला ओमिक्रॉन का वेरिएंट। 29 दिसंबर से 7 जनवरी के बीच 29,000 के करीब यात्रियों के लिए गए थे रैंडम सैंपल्स। भारत में लगातार कम हो रही है कोरोना के केस। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 170 नए केस की रिपोर्ट हुई। देश में एक्टिव केस की संख्या भी घटकर हुई 2371। दिल्ली में कोरोना से पिछले 24 घंटे में एक मरीज की मौत। बीते 24 घंटे के दौरान दिल्ली में 1282 टेस्ट किए गए, जिनमें 8 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 10 मरीज रिकवर हुए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।